वेस्टइंडीज की टीम मुल्तान में बिछाए स्पिन जाल में फंस गई। साजिद और नुमान की घूमती गेंदों ने वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को घुमा कर रख दिया। मेहमान टीम की पहली इनिंग्स का 137 रन का खात्मा। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 93 रन की बढ़तरी मिल गई। नुमान की 5, साजिद खान की 4 विकेटें, 1 विकेट इब्रार के हिस्से में आई। जेम्स ड्रैकन 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मुल्तान टेस्ट में कौमी टीम पहली इनिंग्स में 230 रन पर ऑल आउट। साउद शकील और रिजवान के अलावा कोई भी बल्लेबाज नुमाया कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। साउद शकील 84, मोहम्मद रिजवान 71 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा फेल। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए। जैडन सेल्स और रेकन की 3-3 विकेटें। सनी खेर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। मुतासरीन के लिए चल और हंगू में TDPs के लिए कैंप कायम करने का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम। TDPs कैंप कायम करने के लिए खत भेज दिया गया। कहा चल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, रेस्क्यू और अदालत की इमारत में कैंप कायम होंगे। लोअर कुरम के इलाके बगन में खाने पीने का सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 एहलकार व 5 ड्राइवरों समेत 6 अफराद शहीद हुए थे। दहशतगर्द तंजीम BLA के वहशाना हमले की हकीकत का पर्दाफाश। मासूम मेराज वहाब की वालिदा ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। महारंग बलोच पर भी कड़ी तनकीद। कहा कि BLA ने तंप में 2 बेगुनाह शहरियों को वहशत का निशाना बनाया। महारंग रियासती जुल्म पर आवाज़ उठाती हैं। BLA के वहशाना मजालिम पर खामोश हैं। मौरितानिया कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खातून स्मगलर गुजरात से गिरफ्तार। डायरेक्टर FIA के मुताबिक मुलजिमा बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेने जाती थी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मराकश हादसे की आला सतह के तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी आज मराकश रवाना होगी। खान बड़ा ईमानदार है। खान ईमानदार नहीं है। इमरान खान से बड़ा खाइन कोई नहीं है। इनके अपने लोग जानते हैं, क्योंकि वो काबीना के वुज़रा जो बैठे हुए थे, जो कह रहे थे कि हमें बताया तो जाए ये क्या हुआ है, आज वो हैरान नहीं है। तो ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं है। ये आपका अपना किया हुआ कारनामा है, जो आपने अपनी काबीना से बंद लिफाफे में अप्रूव करा के, जिसको आज आप जाती पैसा कह रहे हैं। ये झूठ ना बोलें। कहते हैं फैसले पे हैरानगी नहीं हुई। फैसले पे हैरानगी कैसे हो? चोर को तो पता होता है मैंने चोरी की। तो ये सादिक और अमीन और ईमानदारी का टैग उतर गया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के बाद मुस्लिम लीग नून के बानी PTI पर लफ्जी हमले। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। बानी PTI का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली? ये केस नून लीग ने नहीं बनाया था। वज़ीर-ए-इत्तेहाद पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि पहले कहते थे फैसला क्यों नहीं आ रहा, अब चीखें मार रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में तारीख की सबसे बड़ी चोरी की गई। बानी PTI ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका मारा है। बानी PTI की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। झूठे मुकदमा बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जितने चक्कर अदालतों के लगाए हैं, अब तो हमें लॉ की डिग्री मिल जानी चाहिए। PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इतलात है नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने दावा किया। कहा कि PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। पाकिस्तान ने मौशी तरक्की में अमरीका और बरतानिया को पीछे छोड़ दिया। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दी।
रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 3%, आइंदा माली साल के लिए 4% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट में अमेरिका की मौशी तरक्की की शरह 2.7% और आइंदा माली साल के लिए 2.1% रहने की पेशगोई की गई। रवा माली साल बरतानिया की मौशी तरक्की की शरह 1.6% और आइंदा माली साल 1.5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया। पाकिस्तान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम, कहा कि पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदेही के साथ डिजिटल तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। मनसूबा बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बायस बन सकता है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक अहम इंतहाई संग मील है। नॉर्थ कराची से लापता बच्चे सारिम की लाश ज़ेरे ज़मीन पानी के टैंक से मिल गई। घर के करीब ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। नन्हे सारिम की लाश निकाल ली गई। वालिदा शिद्दत गम से निढाल। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या किसी ने गिराया, तहकीकात जारी। 7 साला सारिम 11 रोज कबल पुरस्कार तौर पर लापता हुआ था। शेखुपुरा के करीब जनियाला शेर खान में दरीना दुश्मनी ने 3 जानें ले ली। हमलावर ने कार में सवार अफराद को गोलियों से छलनी कर दिया। कार में सवार 2 मर्द और 1 खातून जाम भाग। खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। हमलावर पुलिस को देखकर गाड़ी छोड़कर खेतों में घुस गए। पुलिस ने पीछा करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची डिफेंस मोड़ पर पिकअप और कार में खौफनाक तसादुम। एक शख्स जाम भाग, बच्चों और खवातीन समेत 17 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मुमकिन तौर पर कार की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वैन ड्राइवर हम्माद दौरान इलाज दम तोड़ गया। तमाम जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट मैदान जंग बन गई। गुजरांवाला से पेशी पर आए मुल्जिमान में झगड़ा, एक दूसरे को कुर्सियां दे मारी। वकील समेत 2 अफराद जख्मी। झगड़े के बाद एक ग्रुप फरार हो गया। सिंध में सनती तरक्की और माशी बेहतरी की जानिब एक और कदम। धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के हवाले से MOU की तकरीब। $3 बिलियन की सरमाकारी की जाएगी। धाबीजी जोन से रोजगार के 1 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेंट पैट्रिक स्कूल में होने वाली सकाफती तकरीब में शिरकत। कहा, हमारा विरसा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पाकिस्तान है। मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला हमारा मुल्क हम आहंगी की बड़ी मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर अकामात्सु शुएची की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दाम को सराहा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। लेह में पारा -11, स्कर्दू -9, गोपस में -7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में पारा -6, रावलाकोट -4 और मालम जब्बा में -3 डिग्री तक गिर गया। कश्मीर में भी सर्दी की लहर। श्रीनगर में पारा -1 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, पेशावर 3, लाहौर 6 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में हद निगाह बहाल होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग से 2 जज जाम हक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने 3 जजेस को निशाना बनाया। एक जज जख्मी है। बाद अज़ां हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। तहकीकात जारी है।
अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी की बेगुनाही के नए शवाहिद सामने आ गए। वकील ने आफिया की बेगुनाही से मुतालिक डोजियर पेश कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन से अपनी मौक्कला को माफी देने का मुतालबा। आफिया सदीकी ने एक पैगाम में कहा, नाइंसाफी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है, ये आसान नहीं, एक दिन में इस अजियत से आज़ाद हो जाऊंगी। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता के ममालिक की खुद मुख्तारी और अमन मिशंस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का शाम और लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर तशवीश का इजहार। कहा, इसराइली इक़दाम खत्ते के लिए ख़तरा हैं, अमन मिशंस पर हमला करने वालों का इंसाफ के कचहरे में लाया जाए। उम्मीद है ग़ज़ा में जंग बंदी 2 रियासती हल की राह हमवार करेगी। कनाडा की अमेरिकी कंपनीज पर ट्रंप टैक्स लगाने की वार्निंग। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की मसनूआत पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया तो कनाडा भी अमेरिकी मसनूआत पर ट्रंप टैक्स लगाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती जंग खौफनाक होगी। जनूबी अफ्रीका के मुल्क चिली में व्हील झूला रुकने से मुतअद्दिद अफराद फंस गए। 35 अफराद को 1 घंटे बाद सीढ़ी लगाकर नीचे उतारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक अचानक लाइट जाने से सिस्टम जाम हुआ। अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला 2 रोज बाद भी गिरफ्तार नहीं हो सका। मुंबई की पुलिस का मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। मुलजिम की एक स्टोर से हेडफोन खरीदने की फुटेज भी सामने आई। दूसरी जानिब सैफ अली खान अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत पहले से बेहतर है। तलाक की अफवाहों पर साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अहलिया के साथ मुस्कुराहट भरी तस्वीर शेयर कर दी। साबिक खातून अव्वल की 61वीं सालगिरह पर ओबामा ने लिखा, मशल जहां होती है वो जगह गर्मजोशी, मुस्कुराहटों, जहानत और शाइस्तगी से भर जाती है। पाकिस्तानी कोपेमा असद अली मेमन का एजाज। अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 4892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सर्द तरीन चोटी कहलाती है।